हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। 8th क्लास का ये चैप्टर है एसएसटी का कृषि। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे खेती क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, देखो इसमें आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है प्राथमिक क्रिया, एक होता है द्वितीय क्रिया, एक होता है तृतीय क्रिया। ठीक है, तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर क्या आता है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आता है खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, खेती हो गया, मत्स्य पालन हो गया, यानी मछलियों का पालन करना हो गया। ठीक है, माइनिंग हो गई, ये सारा प्राथमिक क्रिया होती है। एग्रीकल्चर वगैरह सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है। और द्वितीय क्रिया का मतलब, जैसे मान लो प्राथमिक क्रिया खेती, गन्ना आया कहाँ से आता है, प्राकृतिक संसाधन है, जमीन से प्राप्त होता है। उस गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो चीनी बनना क्या हुआ है, सेकेंडरी, द्वितीय संसाधन। और उस चीनी को हमारे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तृतीय, यानी कि तीसरा सेक्टर कहलाता है। तो 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर पूछे कितने सेक्टर होते हैं, 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ध्यान रख लो, प्राथमिक के अंदर क्या आता है, प्राथमिक के अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, मछली पालन आता है, माइनिंग वगैरह सब आती है। और जो द्वितीय संसाधन यानी कि सेकेंडरी होते हैं, उसके अंदर इंडस्ट्री आ रही है, और तृतीय के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, खेती क्या है, कृषि किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर। खेती एक प्राथमिक क्रिया है, फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन इसमें सम्मिलित होता है। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधी क्रियाओं में लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। और भारत की बैकबोन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैकबोन ऑफ इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर। भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है, खेती। ठीक है, तो भारत में क्या विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, और खेती बहुत ज़्यादा उपयोग है। देखो इस मैप के अनुसार दिखा रखा है सर तरफ। ठीक है, कैसे खेती होती है। अब आता है खेती में, देखो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है। मिट्टी यानी मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुओं का विज्ञान एवं कला, इसे खेती कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, सेसीकल्चर क्या है। सेसीकल्चर मतलब होता है रेशम का उत्पादन करना, रेशम के कीड़ों का क्या करना, पालन करना, वाणिज्य पालन करना। यह कृषक की आय में क्या होता है, पूरक हो सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेसीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन करने से क्या होता है, जो किसान होता है उसकी आय क्या बढ़ जाती है। एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा, पैसिकल्चर क्या है। पैसिकल्चर मतलब क्या है, मत्स्य पालन करना, फिशिंग करना, मछलियों को पालना क्या कहलाता है, पैसिकल्चर कहलाता है। वर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, अंगूर की खेती करना, वर्टिकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, सब्जियों को और फूलों को उगाना, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है, यानी इन 5 में से जरूर आएगा, इसलिए सभी स्टूडेंट कर लें। और इस साल भी आया था। ठीक है, और जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं वो तो अच्छी तरह कर लें कि सेसीकल्चर रेशम उत्पादन करना, पैसिकल्चर मछली पालन करना, वर्टिकल्चर अंगूर की खेती करना, हॉर्टिकल्चर सब्जियों और फूलों को और फलों को उगाना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, कृषि तंत्र क्या है। कृषि तंत्र का मतलब होता है कृषि या खेतों का एक ऐसा तंत्र जिसके जरिए खेती की जाती है। जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, मशीनें हो गई, इनका प्रयोग करके हम खेती करेंगे, इसे कृषि तंत्र कहते हैं। ये देखो, ये किसान क्या कर रहा है, ये खेतों में क्या डाल रहा है, दवाइयाँ डाल रहा है। ठीक है, कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है ट्रैक्टर के जरिए। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर एक किसान क्या कर रहा है, ये हल के जरिए अपनी खेती करेगा। ठीक है, टू व्हील का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कृषि के प्रकार क्या है। कृषि 2 प्रकार की होती है, एक होती है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि ऐसी खेती जो सिर्फ अपने परिवार के लिए की जाती है। और वाणिज्य खेती को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ये प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया, निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि ऐसी कृषि जहाँ पर किसान खेती अपने परिवारों के लिए कर रहा है, अपने परिवार को चलाने के लिए, तो निर्वाह खेती कहलाती है। और वाणिज्य खेती यानी कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जहाँ से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। समझ गए बच्चों। अब आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्थानांतरण कृषि क्या होती है। स्थानांतरण कृषि को वो कहते हैं, क्या कहते हैं, झूम फार्मिंग क्या है। ठीक है, स्थानांतरण खेती वह होती है जो एक स्थान पर नहीं की जाती, बदल बदल के की जाती है, इसको स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, जूम फार्मिंग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम के अंदर। अब आता है चलवासी पशुचरण क्या है।
चलवासी पशु चरण का मतलब होता है कि पशुओं को चराने के लिए जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। देखो ये डायग्राम, ये चित्र आप देख सकते हो, जहाँ पर चलवासी पशुपालन अपने ऊँटों के साथ है। मतलब ये अपने ऊँटों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं ताकि इनको खाना मिल जाए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा लोग बहुत सारी बकरियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। क्यों? ताकि वो खाना उनको प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये देखो वाणिज्य खेती क्या होती है? जो व्यापार के उद्देश्य की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग होगी। इसमें क्या होता है? इसमें लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चाय, कॉफ़ी, ये सब खेती होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो है मिक्स फार्मिंग क्या है? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? आप बताओगे जब एक ही खेत पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है तो उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, जब एक ही खेत पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है तो उसको मिक्स फार्मिंग यानी कि मिश्रित खेती कहते हैं। ऐसी खेती जो है संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रोपण खेती क्या है? वाणिज्य खेती का एक प्रकार है यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला, कपास, एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, इनको हम रोपण खेती कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों आवश्यक है? ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील के अंदर क्या उगाई जाती है? चाय उगाई जाती है, कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस जो है ब्राज़ील की चाय और कॉफ़ी पाई जाती है। कॉफ़ी तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्राज़ील की फेमस है। ठीक है, अब आते हैं कुछ मुख्य फसलें क्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जूट, ये सब उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है चावल क्या है? यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार है और चावल के लिए उच्च तापमान और पानी की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, और चीन जो है वो चावल उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र आते हैं। ठीक है, गेहूँ क्या है? गेहूँ के लिए तापमान जो है ज़्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है और गेहूँ संयुक्त अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये क्या है अधिक मात्रा के अंदर गेहूं के उत्पादन देश है। अब बता मिलेट क्या है? मोटा अनाज होता है। ठीक है, और कम जलवायु तथा बलुई मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ऐसी फसल होती है जहाँ पर कम वर्षा के अंदर भी हो जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब अधिक मात्रा पाई जाती है। ये नाइजीरिया, चीन इत्यादि में अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। मक्का क्या है? इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, चीन, कनाडा, भारत, मॉस्को आदि में उगाई जाती है। कपास क्या है? इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पले रहित दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा क्या उपयोग है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कपास की खेती कहाँ पर किस मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी। चीन, संयुक्त अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र ऐसे देश हैं जहाँ अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पटसन किसे कहते हैं? ठीक है, पटसन, इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रख लो पटसन को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, ध्यान रखो, पटसन को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, यह जलोढ़ मिट्टी के लिए में क्या उगती है। इसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत और बांग्लादेश पटसन उत्पादन में सबसे आगे है। अच्छा, पटसन के साथ साथ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काला सोना किसे कहते हैं, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम को। ये भी रट लो, ये भी पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को कैसे कहते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पटसन को कहते हैं, गोल्डन फाइबर क्या है, पटसन है। ठीक है, ध्यान रख लो। अब आता कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि कॉफ़ी विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? ब्राज़ील में उगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये भी, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। चाय क्या है? बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। आप देखो भारत में सबसे ज़्यादा लोग क्या पीना पसंद करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं। सबसे पहले उठेंगे मम्मी चाय दे दो, होता ना होता। इनकी पत्तियाँ बहुत ही कोमल होती है, ठंडी जलवायु की इनको आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो श्रमिक है, ये देखो ये मजदूर हैं, ये
खेती करते हुए दिखा रखे हैं। चाय की रोपण कृषि होती है और ये सारे मजदूर क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पत्तों को तोड़ते हैं और उन पत्तियों को क्या करते हैं, ले जाते हैं और उनसे क्या बनती है, चाय बनती है। ठीक है। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करना है। ठीक है। और कृषि के लिए क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बीज चाहिए, सिंचाई चाहिए। ठीक है। और इसके लिए मशीनरी चाहिए। तो कृषि में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेहनत लगती है। और कृषि में बहुत सारे देश हैं जो अधिक मात्रा में आगे हैं, भारत भी इनमें एक है। ठीक है। अब आता है भारत का एक फर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव है, जहां पर मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। इसके पास 1.5 हेक्टर का एक फर्म है। इसका आवास मुख्य गांव है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांत पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, जबकि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से ही खेती करने पसंद करते हैं। समीप के खेतों में वह नलकूप, जिसे वह खेती के सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहरों में स्थित सहकारी मंडी में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सरकारी समितियाँ उसके जानवरों के चारे के लिए, पशुपालन के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी काम करती है। कृषि के विभिन्न कार्यों में उसका परिवार भी लगा हुआ है। कभी कभी वह बैंक या सरकारी सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्में और औजार खरीदने के लिए ऋण भी लेता है, यानी पैसा लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के स्थित मंडी में बेचता है। किसानों के पास भंडार सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को कम दामों पर बेच देते हैं। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य किया। देखो ये भारत के खेत हैं। इसी प्रकार देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये खेत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक स्वरूप में देखें तो 250 हेक्टर मतलब इतना तकरीबन पाया जाता है। और यहाँ के किसान मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर आदि उगाते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या है, फर्म पाए जाते हैं। देखो कितने बड़े बड़े फर्म हैं। और वहाँ पर तो बाकायदा प्लेनों के जरिए बीज डालते हैं, ड्रोन के थ्रू डालते हैं। ठीक है। और कीटनाशक डालते हैं। और हमारे यहाँ इतनी सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती। वहाँ पर कंप्यूटर तरीके से क्या खेती की जाती है, जबकि हमारे यहाँ देसी तरीके से खेती की जाती है। ये देखो ये ट्रैक्टर का प्रयोग करते हुए दिखा रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ठीक है। तो ये बच्चों, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन है कृषि क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी कर लें। स्थानांतर खेती क्या हो गई, रोपण खेती क्या हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने ही आने, 100% आने। अगर आप पास होना चाहते हो तो इस चैप्टर को जरूर कर लो। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको आप बना कर लिख सकते हो। ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आपको इस वीडियो के अंदर, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है। जो भी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो तो खास तौर से कर लें। ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।